वेलकम टू आवर चैनल पीएसपी एजुकेशन जोन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये क्यों पढ़ना है, ये कैसे पढ़ना है, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स क्या है, ठीक है, वाई, थर्मोडायनामिक्स को हमको क्यों पढ़ना है, ये पढ़ के क्या होगा, और हाउ, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, देखो थर्मोडायनामिक्स ये दो शब्द है। ठीक है, थर्मो और एंड डायनामिक्स। ओके, थर्मो मीन्स क्या, थर्मो मीन्स एनर्जी, देखो थर्मो मीन्स एनर्जी, और डायनामिक्स मीन्स क्या, डायनामिक्स मीन्स चेंज। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स मीन्स एनर्जी चेंज, ये जो एनर्जी चेंज है ये होता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में क्या होते हैं, एनर्जी चेंज होते हैं। ठीक है, एनर्जी चेंज कब होते हैं, अगर किसी चीज़ की एनर्जी चेंज हो रहा है, ये कब होगा, जब इंटरेक्शन होगा, जब इंटरेक्शन होगा। तो देखो इसलिए यहाँ पे लिखा है इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी, जब इंटरेक्शन होगा तब एनर्जी चेंज होगा। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो कि आपके पास वाटर है। ठीक है, तो देखो वाटर है, मान लो ये वाटर, ठीक है, ये वाटर, तो ये रूम टेम्परेचर में है। ठीक है, अगर ये रूम टेम्परेचर में है तो इसकी एक एनर्जी होगा। ठीक है, इसको अगर हम हीट करें, इसको हीट करें तो इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पे हीट किया। ठीक है, इसीलिए इसका एनर्जी चेंज हो गया। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, इसीलिए इसका वाटर का एनर्जी चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो जब वाटर रूम टेम्परेचर में थे, ठीक है, तब इसके जो प्रॉपर्टीज़ है, वाटर के जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग है। ठीक है, अब जब मैंने इसको हीट कर दिया, तब हीट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो गई। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम चेंज। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स है एनर्जी चेंज। थर्मोडायनामिक्स में क्या होते हैं, एनर्जी चेंज होते हैं। एनर्जी चेंज कब होते हैं, जब इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, और जब एनर्जी चेंज हो जाते हैं तब क्या होता है, तब होता है जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम चीज़ें ही लिखा हुआ है। थर्मोडायनामिक्स, पहले इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद एनर्जी चेंज हो रहा है, और एनर्जी चेंज होने के वजह से प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है। ठीक है, अब देखो, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ कितना चेंज हो रहा है ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा एनर्जी कितना चेंज हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो देखो अगर ये जानना है कि चेंज इन प्रॉपर्टी कितना हो रहा है, प्रॉपर्टी कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये हमको पता चलेगा चेंज पैरामीटर से। ठीक है, यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो है पैरामीटर, और ये चेंज पैरामीटर से हमको पता चलेगा कि कितना प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब पैरामीटर क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं पैरामीटर क्या है। तो देखो पैरामीटर और फंक्शन, पैरामीटर को हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन दो प्रकार की होते हैं, एक है स्टेट फंक्शन और सेकेंड पाथ फंक्शन। ठीक है, एक है स्टेट फंक्शन और सेकेंड है पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले और एक चीज़ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो वाटर है यहाँ पे, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर में है। रूम टेम्परेचर मान लो कि ये 20 डिग्री है, ठीक है। मैंने इसको हीट किया, हीट करने के बाद मैंने 80 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने इसको हीट किया, ठीक है। ये गर्म हो गया। तो अब मुझे पता चला कि पहले रूम टेम्परेचर 20 थे और अब मैंने इसको 80 डिग्री में हीट किया। तो ये तो पता चला कि मैंने इसे हीट किया, ये 80 डिग्री में हीट किया, इसीलिए ये गर्म हो गया। मुझे इसको पता हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कितने चेंज हो रहा है, ये पता होने के लिए मुझे चेंज पैरामीटर पढ़ना है, ठीक है। ये पैरामीटर्स पढ़ना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब। तो मैंने बोला फंक्शन दो प्रकार की है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या है? द फंक्शन दैट डिपेंड ओनली ऑन स्टेट, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ओके। पाथ फंक्शन क्या है? द फंक्शन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन पाथ फॉलोड, इसको हम बोल रहे हैं पाथ फंक्शन। मतलब इनसे इनको स्टेट फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इनको हम बोल रहे हैं पाथ फंक्शन, ठीक है। अब देखो स्टेट फंक्शन क्या क्या है और पाथ फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। पी वी एस टी एन जी एच ए यू म्यू आई, इसको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन, इसको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। और क्यू हीट और डब्ल्यू वर्क, इनको हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। इनको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन और इनको हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। तो देखो ये सारा याद नहीं रहेगा, तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बस आप सिर्फ पाथ फंक्शन याद रखें, क्यू और डब्ल्यू जहाँ पे रहेगा वो है पाथ फंक्शन, ठीक है। और बाकी सारा जो है वो है स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ ओनली फॉर स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन बोला है यहाँ पे, कौन कौन पेयर है जो स्टेट फंक्शन है। तो देखो एक नंबर ऑप्शन डेल ई, ये तो स्टेट फंक्शन है। डेल एच ये भी है। और क्यू नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला क्यू मतलब हीट और डब्ल्यू मतलब वर्क, ये दोनों है पाथ फंक्शन, ठीक है। ये दोनों है पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे क्यू है तो क्यू तो नहीं है। और यहाँ पे देखो डेल एच स्टेट फंक्शन, डेल यू स्टेट फंक्शन, डेल ए स्टेट फंक्शन, यहाँ पे डब्ल्यू है, ठीक है। ये तो स्टेट फंक्शन नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो डेल जी स्टेट फंक्शन, डेल ए स्टेट फंक्शन, डेल यू स्टेट फंक्शन, यहाँ पे क्यू है, क्यू तो स्टेट फंक्शन नहीं है, ये है पाथ फंक्शन। और डेल एच, हाँ देखो डेल जी, डेल ए, डेल यू, डेल एफ, यहाँ पे सब स्टेट फंक्शन है, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया हुआ है पेयर इज़ ओनली फॉर स्टेट फंक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे सब स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट बेसिक टर्म्स। ओके, पहला जो है सिस्टम। सिस्टम क्या है? देखो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन ऑन विच थर्मोडायनामिक स्टडी में डन। The part of universe under observation on which thermodynamic study may done. Second, surroundings. Okay, the part of universe other than system. The part of universe other than system. Okay, और boundary क्या है? The line that is separate system and surrounding. System और surrounding को जो line separate करते हैं उसको हम बोलेंगे boundary. तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि वाटर को ही देती हूँ, ठीक है। मान लो वाटर है, ठीक है। अगर मैंने वाटर को हीट नहीं किया, तो अगर हीट नहीं किया तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर एनर्जी चेंज नहीं होगा तो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको हीट किया, सराउंडिंग से मैंने इसको हीट किया, ठीक है, ये जल गर्म हो रहा है, ठीक है, मैंने इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इसको हम बोलेंगे सिस्टम, ठीक है। और जो सराउंड से हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सराउंडिंग, ठीक है। और अगर मैंने इसको हीट नहीं किया तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा एनर्जी का, और प्रॉपर्टीज़ भी नहीं चेंज होगी, ठीक है। हीट करने के बाद ही होगी, क्योंकि यहाँ जब इंटरेक्शन होगा तब ही एनर्जी चेंज होगा, और एनर्जी चेंज होने के वजह से प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने सिस्टम क्लासिफिकेशन, ओके। पहला जो है ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम, और थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम मतलब क्या? देखो ये ओपन है, ठीक है, और ये गर्म जल है, ठीक है। तो यहाँ से वेपर निकल रहा है, ठीक है, वेपर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये गर्म था, ये कोल्ड हो रहा है, ठीक है, और अमाउंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और अब ये है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ये तो क्लोज्ड है, ये तो क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये वेपर नहीं निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो अमाउंट सेम रहेगा लेकिन एनर्जी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये तो गर्म है, ये कोल्ड होगा, इसीलिए एनर्जी चेंज हो रहा है लेकिन अमाउंट सेम है, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? मान लो कि थर्मल फ्लक्स में हमने गर्म पानी लिया है, ठीक है, वो मैंने ढक के रखा, ठीक है, तो उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट डज नॉट चेंज, और एनर्जी भी चेंज ना हो, इस प्रकार को हम बोल रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी सारा टॉपिक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।